स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हार्ट अभी आपको हमने स्क्रीन पे दिखाया वही हार्ट ऑलमोस्ट 90% तो वैसे ही बना हुआ है। सारी लाइनों का हम डिस्कशन करेंगे, उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और जो ग्रुप में यही वाला हार्ट भेजा हुआ है राइट पाम, इसके बाद में मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, और जो हार्ट आपको हमने भेजा हुआ है ग्रुप में उससे इसको टैली कर लीजिएगा, राइट। सबसे पहले हर्ष आप बताइए, ये वाली लाइन कौन सी है लिटिल फिंगर के नीचे? हर्ष? यस, वेरी गुड। विवारिका मैरिज लाइन, ठीक है। अंकिता जी आप बताइए, इसके जस्ट नीचे ये वाली लाइन कौन सी है? हार्ट लाइन, ठीक है। करिश्मा आप बताइए, मिडिल में ये वाली लाइन ब्लैक वाली कौन सी कहलाती है? वेरी गुड। दीपिका जी आप से हम डिस्कस करेंगे, ये ब्लैक वाली लाइन जो बड़ी वाली है ये कौन सी है? लाइफ लाइन, वेरी गुड। अच्छा, ये हो गई तीन हो गई मेन डार्क लाइन जो आपके इसमें जो हाथ हमने दिया है, इसमें यही 3 लाइन डार्क लाइन है। इसके अलावा जितनी भी और लाइन दी हैं वो इतनी डार्क नहीं है, उसको हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले नीचे से हम चलेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे यहाँ पे ये जो रेड कलर की है ये कौन सी लाइन कहलाए, कोई बताएगा? मणिबंध, ओके, ठीक है। मणिबंध के ऊपर ये वाली लाइन चंद्रमा के स्थान से, चंद्रमा का पर्वत है ये, चंद्र पर्वत है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। चंद्र पर्वत से निकल के और लाइफ लाइन की तरफ जा रही है। कोई बताएगा कि ये कौन सी लाइन होती है? यस, व्यसन। अगर हम इस लाइन का अगर हम इस केवल इस लाइन, नशा, नशा। अब इसको डिटेल में बताते हैं इस लाइन को। नशा 3 तरीके का होता है। नशा कैसा 3 तरीके का? फर्स्ट, सूखा नशा, धुएं का नशा, और गीला नशा। ये 3 तरीके के व्यसन होते हैं, 3 तरीके के नशे होते हैं, और हाथ में 3 तरीके की, इन्हीं 3 तरीके की लाइंस यहाँ पे मौजूद रहती हैं। कैसे? इस वक्त ये जो लाइन बनी है, इस वक्त ये जो लाइन बनी है, तो ये केवल ये 2 तरीके के, कैसे डिफरेंस, इसका क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि चंद्रमा के स्थान से जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उनके हाथ में चंद्रमा के स्थान से एक लाइन, बारीक सी लाइन जो है वो लाइफ लाइन की तरफ जाके टच कर जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो उनके लेफ्ट और राइट किसी भी एक हैंड में या दोनों हैंड में चंद्रमा के स्थान से एक लाइन निकल के सीधे लाइफ लाइन पे टच कर जाती है। अगर कुछ लोग सूखा नशा यानी कि बड़ा
स्मोकिंग, हेरोइन, इस तरीके का अगर उनको एडिक्शन है, किसी भी नशे का उनको एडिक्शन है, तो ये लाइन बहुत डार्क होती है। किसी भी तरीके का एडिक्शन है नशे का, ड्रग एडिक्ट्स जिसको कहते हैं, प्योर ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, तो उनके हाथ में इस तरीके की रेखाएं मिलती है। हालांकि जो प्योर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो उनके हाथ की रेखाएं देखने की जरूरत भी नहीं है, चेहरा ही उनका जो है वो बताता है कि नहीं। तो लेकिन फिर भी हम जब किसी का हाथ देखें तो सारी चीजें हमको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बहुत लाइट सी बारीक सी लाइन गई है लेफ्ट और राइट हैंड में, तो ऐसा व्यक्ति एडिक्ट होगा ड्रिंक और स्मोकिंग का। और अगर यही लाइन बोल्ड है चंद्रमा के स्थान से और लेफ्ट लाइन की तरफ गई है, तो वो सीनियर टाइप का नशा करते होंगे। नीचे से ऊपर चल रहे हैं सारे। सीनियर टाइप के नशेड़ी होंगे, मतलब स्मोकिंग और ड्रिंक से परे हटके अफीम, हेरोइन और इस तरीके की चीजें वो करते हैं, ठीक है। और अगर ये तो चंद्रमा का पर्वत हो गया, ये शुक्र का पर्वत है। सेम इसी तरीके की लाइन अगर इधर से निकल के इसको ऐसे क्रॉस कर गई, वर्टिकल नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी तो शुभ होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन ऑलवेज जो है वो आपको गुड कंडीशन क्रिएट करती है। लेकिन अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के शुक्र पर्वत से निकल के ऐसे जा रही है और इसको क्रॉस कर रही है लाइफ लाइन को, तो ऐसे लोग जो हैं वो डिप्रेशन नहीं कहेंगे, शुक्र का स्थान है ना। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, घर भोग विलासी होते हैं। भोग है, विलासी है, बहुत ज्यादा रोमांटिक स्वभाव का होगा, इतना ज्यादा होगा कि डिफेम भी मिल सकता है इनको, ठीक है। और जो अगर वो है तो वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बड़े लाइट रहने वाले लोग होते हैं। तो अगर आपने इस तरीके का किसी के हाथ में प्रिडिक्ट कर लिया है तो उनसे डिस्टेंस बना के चले, उनको घर वर ना बुलाए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है। शुक्र के स्थान से अगर कोई एक लाइन निकल के ऐसे लाइफ लाइन को काट रही है, क्रॉस कर जा रही है, तो क्लियर। ऊपर ये एक सेकंड, आपको हमने जो हाथ भेजा है, जब आपको जो हमने हाथ, इसीलिए हमने हाथ भेजा है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें दूर से नजर आ जाएगी, चंद्रमा से निकल के कुछ देखिए ऐसा होता है, ठीक है, गुड क्वेश्चन। इस वाले हाथ में ये लाइन ऐसे निकल के गई। और भी हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की दोनों तरफ से। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे होगी तो अगल बगल और कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी 100%। और भी जो लाइन होंगी वो वर्टिकल होंगी, नीचे की तरफ आ रही होंगी या वर्टिकल जा रही होंगी। डायरेक्शन लाइन का, प्लेस चंद्रमा का, डायरेक्शन मूवमेंट उसका होगा लाइफ लाइन की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये वाली लाइन होगी तो पैरेलल लाइन, उसके पैरेलल कोई और लाइन नहीं होगी, सिंगल वो होगी। इसीलिए हमने हाथ भेजा है आपको।
ठीक है, बाकी जब आप रीड करना समझ जाएंगे तो डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि ये एक लाइन ये जा रही है, बगल में एक लाइन ऐसे नीचे की ओर आ रही है, ये एक लाइन जा रही है, बगल में एक ऐसे लाइंस, इस तरह से लाइंस जा रही हैं, तो वो वर्टिकल उनका मूवमेंट डिफरेंट कराता है। हमारा बात करने का मतलब ये है कि चंद्रमा का पर्वत से निकल के अगर कोई लाइन लाइफ लाइन से जाके हॉरिजॉन्टल लाइन लाइफ लाइन से जाके टच हो रही है, तब ये कंडीशन बनती है। और दूसरी वाली लाइन के बारे में हमने बोला कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कट कर देती है लाइफ लाइन को शुक्र पर्वत से, तब ये वाली कंडीशन बनती है। इसमें किसी भी तरीके, है ना, क्लियर? होता नहीं है कंफ्यूजन, लाइंस में कंफ्यूजन होता नहीं है। हमको पढ़ना नहीं आता, इसलिए हमको लगता है कि और भी ऐसी तो और भी लाइन गई है, लेकिन वो कंडीशन केवल एक ही होती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली लाइन को टच करते हैं। ये एक लाइन, रेड कलर की लाइन, ये स्ट्रेट ऐसे जा रही है, ऑलमोस्ट शनि पर्वत के नीचे खत्म हो रही है। कौन सी लाइन है, कोई बता सकता है? हाँ, ये रेड, हाँ यस, लक लाइन यहां से निकल के इस वाला हाथ, ये वाला हाथ जो हमने आपको भेजा है अभी, ये उसी हाथ की पिक्चर है, तो ये रियल पाम है। यहां से निकल के, यानी कि इसका उद्गम, लक लाइन का उद्गम कहां हुआ? लक लाइन स्टार्ट कहां से हुई? लक लाइन स्टार्ट हुई चंद्रमा से। लक लाइन स्टार्ट हुई चंद्रमा से। चंद्र पर्वत से लक लाइन स्टार्ट होके थोड़ी सी लहरदार होती हुए और ब्रेन लाइन, माइंड लाइन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे जाके समाप्त हो गई। जहाँ पे ये समाप्त हो रही है वो स्थान है शनि महाराज का। मिडिल फिंगर के नीचे, ठीक मिडिल फिंगर के नीचे ये पूर्ण हो रही है लक लाइन। बहुत अच्छी लक लाइन है, लंबी है, शनि पर्वत के नीचे जो है वो एंड हो रही है, लेकिन साथ में यहाँ पे तो ये एंड हो रही है। स्क्रीन को एनलार्ज करके देख लीजिएगा, रियल पाम है ये, यहाँ पे तो एंड हो रही है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, लाइफ लाइन से एक वर्टिकल लाइन बहुत पहले, जब ये यहाँ थी, ये लक लाइन यहाँ पे थी, तभी ये एक पैरेलल, उसके पैरेलल यानी कि समानांतर रूप से एक लाइन वर्टिकली ऊपर की ओर बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जिसको कहते हैं डबल अर्निंग या सोर्स ऑफ इनकम, डबल होगी। सोर्स ऑफ इनकम के और भी कोई स्रोत होंगे, कोई और भी जरिया होगा। जैसे मान लीजिए ये जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ इन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट कर दिया? एज के, जब एज इनकी यहाँ पे थी, जब एज इनकी यहाँ पे थी, लगभग ये एज होगी जाके 32-33 साल के आसपास, यहाँ से अगर इसको काउंट करें तो इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम जो है इनकी डबल है, दो काम कर रहे हैं पैरेलल एक साथ। एक लाइफ लाइन यहाँ से चली, यहाँ पे जाके खत्म हो गई, फिर उसके बाद में उसी के समानांतर, उसी की पैरेलल चलती हुई एक लाइफ लाइन हार्ट लाइन तक गई, फिर हार्ट लाइन पे खत्म हुई, फिर हार्ट लाइन से एक और लाइन सीधे शनि की तरफ चली गई। बहुत अच्छा हाथ है। और ये मल्टीपल, ये वर्सेटाइल पर्सनालिटी टाइप का व्यक्ति होता है, इस तरीके का जो होता है, बहुत सारी चीजों का उसको नॉलेज होता है, इस तरीके के जो लाइन्स इसके हाथ में होती हैं।
ठीक है, तो ये हो गई आपको बताया विवाह रेखा, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन। ये हो गई किसी भी तरीके का नशा पत्ती एडिक्शन है, और ये किसी भी तरीके का भोग विलास शुक्र। इसके बाद में इनकी लक लाइन स्टार्ट हुई चंद्रमा से। चंद्रमा से स्टार्ट होने वाली जो लक लाइन होती है, ज्यादातर ऐसे लोगों का भाग्योदय जो होता है वो शादी के बाद होता है। जिनकी भी लक लाइन चंद्रमा से स्टार्ट होती है तो उनका जो भाग्योदय होता है वो विवाह पश्चात होता है। शनि की तरफ चली गई तो इनके हाथ में एक तो वर्टिकल लाइन, इतनी लंबी वर्टिकल लाइन लाइफ लाइन से गई। कल की क्लास में हमने बताया था कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो शुभ होती हैं, और लाइफ लाइन से जो भी वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर जाती हैं तो वो उस टाइम कोई ना कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एनहांसिंग, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, ये सारी चीजें वो देती हैं। हम यहाँ से 0 से लेके और 80 तक अगर इसको काउंट करेंगे, एक नॉर्मल लाइफ को बाइफरकेट करेंगे 0, 10, हमने बोला था कि इसको 8 बराबर भागों में बांट लें, तो उस तरह से हम उस एज तक पहुंच सकते हैं कि किस एज में इनके साथ में एनहांसिंग, लाइफ में एनहांसिंग हो रही है। फिर इसके बाद में ये 2 लाइन हो गई। फिर इसके बाद में आते हैं हम अन्य लाइनों पे। ये छोटी छोटी लाइनें कुछ इस तरह से हाथ में लिटिल फिंगर के नीचे इस तरह से लाइन्स जाती हैं। इस तरह से ये जो लाइन्स जा रही हैं, सबसे बड़ी लाइन ये जो गई है, ये कौन सा स्थान है, कोई बता सकता है? हर्ष बता सकते हैं ये कौन सा पर्वत कहलाता है? निम्न मंगल यहाँ पे होता है। हाँ, मंगल उच्च पर्वत है, मंगल उच्च मंगल का। ठीक है, उच्च मंगल से निकल के एक लाइन, इसका मूवमेंट जो है, पाम जो भेजा था आपको ग्रुप में, उसमें भी इसी तरीके की लाइन है। तो इनका यहाँ से निकल के गया, वो इसका मूवमेंट ऊपर की ओर है। तो मूवमेंट ऊपर की ओर है, इसका मतलब है कि इनको मंगल से संबंधित व्यवसाय या मंगल से संबंधित इनकी जॉब में इनको लाभ होगा। रीजन ये है कि मंगल से एक लंबी लाइन जो निकल के मूवमेंट इसका ऊपर की ओर है, तो ये शुभ संकेत है। दूसरा, अगर इनके निम्न मंगल की तरफ अगर हम दृष्टि डालें, तो निम्न मंगल की तरफ दृष्टि डालें तो 2-3 रेखाएं, 2-3 लाइन्स यहाँ से निकल के और काट रही हैं, लाइफ लाइन को कट कर रही हैं। यहाँ से निम्न मंगल से निकलने वाली ये जो रेखाएं होती हैं, इनको राहु की रेखाएं कहते हैं। और कल बताया था कि ये रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं। अच्छी इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ये कर्ज है, लोन है, और काम ना बढ़ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, हिंड्रेंसेस देना लाइफ में, बाधाओं के साथ में लाइफ। तो जब इसको क्रॉस करती हैं तो अच्छी नहीं मानी गई। दूसरा, एक लाइन आके इनकी इस वाली लाइन पे टच कर गई, जो एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ऊपर जा रही थी, जिसको हम इसकी साथी भी कहते हैं, समानांतर रेखा भी कहते हैं, भाग्य रेखा की, उसको आके टच कर गया। टच तो कर गया, बावजूद इसके ये लाइन ऊपर बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की कभी कोई कंडीशन होती है, आप उससे देख लीजिएगा, क्योंकि ये रियल पाम है। जब इस तरीके की कोई कंडीशन होती है, तो जैसे इन्होंने कोई काम शुरू किया तो उसमें बाधाएं, जैसे हमने कहा ना, बाधा रेखाएं होती है, बाधाएं देने वाली रेखाएं होती है। तो बाधा आई, लेकिन ये ऊपर चलते चले गए, बाधाएं आई, उसको ये पार कर गए। ठीक है, इसके बाद
इसके ऊपर अगर बढ़ेंगे, ये लाइन जो ऊपर जा रही है तो इन लाइनों ने आके इनको काटा। एक तो ये लाइन आके नीचे की ओर आ रही है, ये तो लव मैरिज का साइन देती है, जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था, पहले भी बताया था। हृदय रेखा से, हार्ट लाइन से कोई भी लाइन नीचे की ओर आके माइंड लाइन पे आके अगर मिल रही है तो वो लव मैरिज का इंडिकेशन देती है। तो एक तो ये लव मैरिज वाली लाइन ने आके इसको, इस लाइन को काटा, उसके बाद उसके ऊपर एक लाइन ने और आके इसको काटा। जब दो लाइनें इसको काट रही हैं तो कहने का मतलब ये है कि इस रेखा का जो भी काम इन्होंने स्टार्ट किया था बाद में, जो भी काम स्टार्ट किया था बाद में, इनके विवाह के टाइम पे उसमें बाधा आई। जब इनके विवाह का समय आया तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग उसमें आई, कुछ प्रॉब्लम आई, उसके थोड़े फिर भी चलती चली गई ऊपर, रुक नहीं रही है, ना ब्रेक हो रही है, ना वो वहां पे खत्म हो रही है, चलती चली गई। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर कुछ बाधाएं आई। अब ये बाधाएं कैसी आई? क्योंकि ये हृदय रेखा से निकलने वाली लाइन्स हैं जो नीचे की ओर आ रही हैं। अब आप देखिए, इसको इलाज करके यहाँ समझिए, ये लाइन एक ऐसे जा रही है, ये हार्ट लाइन गई, ये हार्ट लाइन गई, एच बना दिया, ये हार्ट लाइन गई और ये वी बना दिया, ये वर्टिकल लाइन है। अब हार्ट लाइन से आके इस तरह से हार्ट लाइन से आके काटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो लव मैरिज वाली लाइन थी, नीचे वाली लाइन। जैसा अभी हमने बताया कि जब इनका लव मैरिज का टाइम आया तो इनके इस वाले काम में कोई बाधा आई, ये पॉइंट। फिर इसके बाद में एक लाइन ने और काटा, फिर भी बढ़ती चली गई, बाधा आई, लेकिन हर्डल्स आए, लेकिन लाइन फिर भी बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर एक लाइन ने 2-3 साल, 1.5-2 साल का डिफरेंस है, अंदाजे से 1.5-2 साल का डिफरेंस आप निकालिए। शादी के बाद फिर बाधाएं आई, लेकिन फिर भी बढ़ती चली गई ऊपर, काम नहीं होगा। अब प्रश्न ये होता है, बाधा कैसी आई? अगर आप किसी को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे और आप ये किसी को बताएंगे कि भैया ये जो है लव मैरिज के टाइम पे बाधा आएगी, लेकिन आपका काम चलता चला जाएगा, फिर 1.5-2 साल बाद बाधा आएगी, लेकिन फिर भी आप काम नहीं रोकेगा क्योंकि लाइन सीधे चलती चली जा रही है ऊपर, रुक नहीं रही है। अब वो ये प्रश्न करेगा कि कैसी बाधा आएगी? बता सकता है कोई किस तरीके की बाधा आएगी? सिर्फ एक सूत्र लगता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, केवल एक सूत्र लगता है, चाहे वो पामिस्ट्री हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। कैसी बाधा आएगी कोई बताए? पकड़ के घोड़े दौड़ाइए, सब कुछ है वहीं पे। एक चीज तो आपने सही बताई, ठीक है, बढ़िया, शनि का स्थान है ऊपर। पहली चीज, शनि पर्वत के नीचे ये घटना स्थल जो है कहां पे है? शनि पर्वत के नीचे। अब नेचर ऑफ सैटर्न जान लेंगे। फिर और दूसरी चीज, भाई आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया बाधा आएगी, लेकिन एग्जैक्ट इस चीज को क्लियर भी तो करना है, नहीं तो वो अभिमन्यु की तरह वध हो जाएगा, चक्रव्यूह में निकलना नहीं आता। फंस गए बस। शनि पर्वत के नीचे है पहली कंडीशन, बहुत बढ़िया। दूसरी, अरे भाई लाइनों का खेल है तो लाइनें कौन कौन सी है तो देखिए ना, हृदय रेखा है, हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन हृदय रेखा है, और हृदय रेखा है, और एक तो टच हो रही है माइंड लाइन पे जाके, तो यहाँ पे संगम हो रहा है हार्ट लाइन पहली लाइन का। मतलब ये सेकंड कंडीशन में जो दो लाइन है वो पहली लाइन, लाइन ए, इसको लाइन ए कह देते हैं, इसको लाइन बी कह देते हैं।
अब ए में हेडर मतलब हार्ट लाइन और माइंड लाइन आपस में कनेक्ट हो रही है। ये देखिए, ये हार्ट लाइन और ये माइंड लाइन, और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? एक लव मैरिज वाली लाइन। तो यहाँ पे लव मैरिज बना। अब क्या हुआ? हृदय और मस्तिष्क में चला झंझावात और शादी के टाइम पे आई प्रॉब्लम। लेकिन बी वाली लाइन में लव मैरिज जैसी कोई चीज नहीं है। तो डी वाली लाइन में क्या होगा? प्योर आपके कोई इमोशंस होंगे, इमोशंस, कोई इमोशन, कोई सेंटिमेंट्स, कोई हृदय संबंध, कोई हृदय संबंध। कंडीशन क्या होगी? शनि के नीचे, यानी कि डिफेम। अब यस, अभी क्लियर करेंगे इस चीज को। ये हकीकत में जो हमने इनको प्रेडिक्ट किया था, इसमें हुआ क्या था। दूसरी वाली बी वाली लाइन जो है, बी वाली लाइन में क्या कंडीशन है? शनि के नीचे है सारा, जैसे बताया, शनि के नीचे सारा खेल। दूसरा खेल क्या है? हार्ट लाइन का खेल। हार्ट लाइन मतलब हृदय से संबंधित। यहाँ पे हृदय से संबंधित चीजें आएंगी। हृदय से संबंधित कौन है? माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये सब क्या है? ये हृदय से संबंधित चीज हैं। और पड़ोसी भी हो गए, बहुत क्लोज मित्र भी हो गए हैं, दिल के करीब हैं भाई वो, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो बी वाली लाइन में क्या है? उसके बावजूद भी नहीं रोकी बी वाली लाइन में इनके इमोशंस, सेंटीमेंट्स, हृदय से संबंध, लेकिन डिफेम और अपीयर्स भी मिला, क्योंकि शनि के नीचे है। और एग्जैक्ट इनके साथ में हुआ ये था, इंटरकास्ट मैरिज थी, और इंटरकास्ट मैरिज थी। और इंटरकास्ट मैरिज में बहुत दिन तक तो झीला घर वालों ने, लेकिन उसके बाद में फिर माँ बाप ने, इनके पेरेंट्स जो थे, उन्होंने इनको नमस्ते टाटा गुड बाय कह दिया कि आप जाओ घर से बाहर। दोस्तों यारों ने भी छोड़ दिया। वो बहुत मतलब क्या कहते हैं कि ये लड़का ब्राह्मण था, और हालांकि बहुत छोटे ब्राह्मण थे, लेकिन वो लड़की मतलब शेड्यूल कास्ट से भी उससे थी, और तो पटरी नहीं खाई। ये हुआ कि चलो झेलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी जब नहीं हुआ तो निकाल दिया। तो डिफेम, लेकिन वो अपना काम करता रहा, तो डिफेम भी मिला इनको, बहुत सारी चीजें। तो ये है प्रेडिक्शन इनका एक्चुअल में। क्लियर? यहाँ तक कुछ समझ में ना आओ तो बताएं। कौन सी लाइन? कौन कौन है? हाँ, अच्छा, जिसमें से कि आपको पूछना है ये वाली लाइन्स के बारे में कि ऊपर वाली? ये, हाँ, हम तो धीरे धीरे समझाते हैं इसीलिए कि रिपीट ना करना पड़े। चलो कोई बात नहीं। तो रीटेक लाइफ लाइन नीचे जा रही है सीधे, निम्न मंगल से निकल के जितनी भी लाइन आके लाइफ लाइन को काटती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जीवन के इस एज में कुछ बाधाएं आएंगी हैं। हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, या फिर लोन वगैरह या कर्जे वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा एक लाइन सबसे ऊपर ये आके यहाँ पे इसको टच कर रही है। तो एक वर्टिकल लाइन जिसको कि लक लाइन के पैरेलल एक निकल के इस एज में जा रही है, जो भी है 32 33 के आसपास आएगा। यहाँ से 0 से लेके 80 के बीच में अगर हम इसको बाइफरकेट करेंगे, तो जो इन्होंने एक सोर्स ऑफ इनकम इनके पास में डबल हो गए।
इस एज में तो इन्होंने अपना कोई काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू करने के बाद एक लाइन ने आके इसको काटा। काम शुरू कर दिया, लेकिन एक लाइन ने, ये वाली लाइन ने आके इसको काटा, तो कोई ना कोई हिंड्रेंसेस, कोई ना कोई बाधा इनके काम में आई। बावजूद इसके वो काम इनका ब्रेक नहीं हुआ, रुका नहीं, क्योंकि लाइन चलती चली जा रही है ऊपर तक। अगर लाइन रुक जाती, ये लाइन यहाँ पे काटती और ये लाइन यही माइन लाइन पे आके रुक जाती, तो भैया जो प्रॉब्लम, जो बाधा आई, उससे हम डिफीटेड और उससे हम आहत हो गए और काम ठप हो गया, बंद हो गया। लेकिन काम बंद नहीं हुआ, क्योंकि लाइन की जो स्पीड है और जो ऊपर की ओर जा रही है, वो बता रही है कि बाधाएं आती गई, लेकिन काम चलता गया। ठीक, कंडीशन क्लियर। उसके बाद में जब ये ऊपर बढ़ी, तो हार्ट लाइन से आके एक लाइन जो माइंड लाइन पे मिलती है, तो जैसा आपने बताया ये लव मैरिज की इंडिकेट करती है, इंडिकेशन है। तो उस लव मैरिज ने भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करी, इनका जो भी काम चल रहा था, लेकिन बावजूद इसके उनका काम नहीं रुका और ऊपर चलती चली गई, फिर चलती चली गई। फिर इसके बाद में ये जो गैप है, अंदाजन 1.5-2 साल बाद में फिर एक प्रॉब्लम आई, या साल भर के बाद में फिर एक प्रॉब्लम आई और एक लाइन ने फिर आके इसको काटा, लेकिन उसके बावजूद भी लाइन ऊपर चलती चली गई। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? घटनाक्रम जो है वो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है सैटर्न माउंट के नीचे। ये सारी पिक्चर जो चल रही है सैटर्न माउंट के नीचे चल रही है। अब वो क्या देते हैं? डिफीट भी देते हैं, अपयश भी देते हैं। भाई अगर एडवर्स सिचुएशन है तो एडवर्स रिजल्ट होगा, और अगर पॉजिटिव चीजें जा रही हैं, वर्टिकल लाइन नहीं काटा अगर किसी ने, तो शनि इसके अलावा पदोन्नति भी देते हैं, शनि धन भी देते हैं। लेकिन चूंकि एडवर्स कंडीशन है तो एडवर्स रिजल्ट ही मिलेंगे। तो यहाँ पे इनको डिफेम मिला, अपयश मिला, बावजूद इसके लाइन ऊपर चलती चली गई। और एक अच्छी बात और हुई कि एक लाइन और वर्टिकल तो शनि के ऊपर जाके खत्म हो गई। अब क्लियर? ओके, हम आते हैं सेकंड लाइन पे, गुरु लाइन और सूर्य लाइन। उस हाथ को अभी जब क्लास खत्म हो, इस बोर्ड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंपेयर करिएगा। अभी जो पिक्चर हमने आपको ग्रुप में भेजी है वो इसकी ओरिजिनल पिक्चर है, तो उससे इसको कंपेयर कीजिएगा और एक बार वीडियो से भी देखिएगा, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सनलाइन की ओर 2 लाइन्स गई हैं। ये व्यक्ति, इनको बहुत अच्छा, इनका मान सम्मान और जानने वालों का दायरा बढ़िया होगा, जानने वालों का दायरा इनका समाज में बढ़िया होगा, अच्छी सनलाइन। ठीक है। इसके अलावा जुपिटर माउंट की तरह अगर आप नजर डालें, जुपिटर माउंट पे एक तिरछी लाइन उसको काट रही है माउंट को, ये गुड साइन नहीं होता। जुपिटर बृहस्पति पर्वत पे बहुत अच्छी बात होती है। बृहस्पति के पर्वत पे जो शुभ लाइन होती हैं, वो शुभ लाइन कौन कौन सी होती है? वो शुभ लाइन होती है अगर लाइफ लाइन या ब्रेन लाइन से कोई लाइन ऐसे जा रही हो, ये शुभ लाइन होती है, ये अच्छी लाइन होती है। बृहस्पति की ओर कोई भी वर्टिकल लाइन अगर जा रही है तो वो गुड लाइन सही रहते हैं। और अगर कोई इस तरीके की चीज बनी हो ऐसी, या इस तरह से काटता हुआ कोई इस तरह से काट रही है लाइन, जैसे कि इनकी लाइन में है, इस तरह से अगर काट रही है तो वो अच्छा साइन नहीं माना जाता। कुंडली में भी अगर ऐसे लोगों की कुंडली पे भी नजर डालेंगे तो क्या होता है? बृहस्पति गड़बड़ होता है, मारक होता है और गड़बड़ होता है। यहां तक कोई क्वेश्चन? आज भी बहुत से लोग नहीं है, ब्रदर्स बहुत कम है।
1 मिनट आप लोग अपनी प्रेजेंट भी नोट करा दें, क्योंकि वो मोबाइल जिसने एंट्री दी थी वो दूसरी तरफ चला गया। आज है हर्ष है, कितना है 1 मिनट को मैनुअली करने में ज़्यादा सही है। डेट है आज 12/7/2024। हर्ष है, करिश्मा, अंकिता जी, दीपिका, हाँ हर्ष है, करिश्मा है, अंकिता है, दीपिका, और कौन है? और भी कोई है? प्रेजेंस लगा दीजिए। हेलो, चलिए ठीक है। बहुत बैड, बहुत गलत बात है भाई। इस तरह से प्रेजेंस जो है पूरा 1 घंटा मन भी नहीं करता पढ़ाने का। चलिए कोई क्वेश्चन बताइए यहाँ तक जो समझ में ना आया हो, नहीं तो वाइंड अप करें, कल देखे सबकी क्लास लेते हैं कौन क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो रेखाओं से पता चल जाता है। मांगलिक का तो खैर कुंडली में ही होता है, लेकिन हाथ से कोई सेंस नहीं होता है हाथ से बताने का कि मांगलिक है कि नहीं है। हाथ नहीं बताता है, हाथ में सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? इस तरीके का आइलैंड या ऐसे कोई स्टार यहाँ बना हो, तो या इस तरीके की लाइंस बनी हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्या ना होने की से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो अन्य ग्रह अच्छे हैं। भाई शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, तो वो रिजल्ट देंगे। अब जिनका अगर बृहस्पति अच्छा होता है उनके शनि शुक्र बुध अच्छे नहीं होते, तो ये कोई बात नहीं होती है। वो भाई होता यही है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कर, होता यही है